नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अमेरिका से खबर आई है कि व्हाइट हाउस ने डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर की स्थिति ऐसी बना दी है कि जिसके ऊपर कहा जा सकता है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अजीबोगरीब परिस्थिति में फंस गए आसिम मुनीर। यह कार जनरल तेज बनने की कोशिश कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे गड्ढे में डाल दिया कि हां किया तो फंसा और ना किया तो मरा। कैपिटल टीवी लगातार इस बात को कहते आ रहा था कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलाकर उसके साथ लंच किया तो उसके साथ कई सारी शर्तें रख दी थी कि तुम वहां के आर्मी चीफ बने रहोगे, सर्वशक्तिमान बना दिए जाओगे, लेकिन हमारी 4-5 डिमांड्स को पूरा करते रहोगे तब तक। और अब खबर यह आ रही है कि फिर से तलब किया है डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को और एक ऐसा टास्क दिया है जिससे वो परेशान हो गया है। खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, आदेश दिया है कि कब तक ये टाल मटोल चलता रहेगा, जल्द से जल्द अपनी सेना गाजा भेजो, वहां हमास के खात्मे के लिए, वहां पे शांति स्थापित करने के लिए और गाजा को हमास के चंगुल से बाहर निकालने के लिए अपनी सेना को आपको भेजना ही होगा। ये पैतरेबाजी कर रहे थे, कभी उससे मुलाकात कभी उससे मुलाकात, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का पेशेंस वो खत्म हो गया है और उसे बुलाया गया है कि अमेरिका आओ और हमें एक तारीख देकर के जाओ कि कब पाकिस्तान की सेना, ये भाड़े की सेना गाजा पहुंचेगी और हमास के साथ लड़ाई लड़ेगी। बहुत सारे इसके आयाम हैं, इसको समझना जरूरी है। और इतनी बड़ी बात हो गई, ऐसा फंसा है ये कि इससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जो खबर आई है उसको जरा देखिए। जनरल आसिम मुनीर faces the toughest test of his newly amassed power as Washington pushes Islamabad to contribute troops to the Gaza stabilization force, a move analysts say could spark domestic backlash. Field Marshal Asim Munir is expected to fly to Washington to meet President Donald Trump in the coming weeks for a third meeting in 6 months that will likely focus on Gaza force, the two sources told Reuters. One of them a key player in the general's economic diplomacy. Trump's 20-point Gaza plan calls for a force from Muslim nations to oversee a transition period of reconstruction decimated by over 2 years of Israeli military bombardment. यह खबर आई है, बुलाया गया है और रूटर्स के हवाले से यह खबर आई है। दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी ने 2 सोर्सेस के हवाले से, एक उधर और एक इस्लामाबाद में, और यह भी बताया कि ये आसिम मुनीर की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा पिलर है। उसने ये खबर दी है कि बुलाया गया है कि आसिम मुनीर हाजिर हो और बताओ जो तुमने ये वादा किया था, ये वादा कब निभाओगे और वादा क्या है और डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं। गाजा और इजराइल के बीच, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच ये जो पीस लाने में वो कामयाब रहे। इजरायलियों ने कुछ हद तक बॉम्बार्डमेंट वगैरह कम कर दिया, तो उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का 20 पॉइंट प्लान है जिसपे पाकिस्तान एग्री करके आया है और उसके मुताबिक वहां पे फिर से रीबिल्ड किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज कि वहां जो कुछ भी होगा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए किया जाएगा जिसको लीड करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, और बाकी की चीजों के लिए विदेशी ताकतें ही वहां पे सब कुछ करेंगी। और लॉ एंड ऑर्डर वो
मुस्लिम देशों से लाए गए आर्मी के द्वारा वहां पे बिठाया जाएगा। क्या करेगा वो हमास को डिसआर्म करेगा, हमास को खत्म करेगा, हमास के वर्चस्व को खत्म करेगा, मतलब हमास से लड़ने के लिए जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का यह प्लान है कि अब हमास से इजराइल न लड़े, यह मुस्लिम देश की आर्मी ही वहां पे हमास को खत्म करे। तो इस प्लान पे सहमति करके आए लंच के दौरान आसिम मुनीर। अब समय बीतता जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इज रनिंग आउट ऑफ पेशेंस, ये तमाम एनालिस्ट बता रहे हैं। उसके लेकर के क्या कहा जा रहा है? इफ द पाकिस्तानीज डिक्लाइन टू बी पार्ट ऑफ दिस मिशन, देन दैट माइट डिसअपॉइंट ट्रंप एंड दैट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, given that it's a very clear that Asim Munir, not just Asim Munir, but I would say the civilian and military leadership on the whole are very keen for the US to invest in Pakistan and to provide security assistance, which has largely been suspended for some time, said Michael Kugelman, Senior Fellow, South Asia at Washington-based Atlantic Council. There is a risk of religious hardliners reacting negatively. It could lead to violence, which is not what I think that the military would like to see, said Kugelman. लीजिए, अब वहां अमेरिका में बैठे एक्सपर्ट से बता रहे हैं कि ट्रंप के इस प्लान को तो पाकिस्तान को लागू करना पड़ेगा। पाकिस्तान को अपनी सैनिक, अपनी सेना उनको भेजना पड़ेगा हमास को खत्म करने के लिए। यह लड़ाई तो पाकिस्तान को लड़नी पड़ेगी, और अगर पाकिस्तान ने सेना नहीं भेजा तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज, और सेना अगर भेजा तो अंदर जो इसने सांप पाल रखे हैं ये तमाम इस्लामिस्ट, ये लोग पूरी तरीके से फिर नाराज हो जाएंगे। तो मतलब एक तरफ गड्ढा है, दूसरी तरफ खाई है। अब आसिम मुनीर को यह तय करना है कि किधर गिरना है, किधर गिरना है, और इसलिए यह सिचुएशन बड़ा विस्फोटक है। यह तो हमने आपको बताया, लेकिन आयशा सिद्दीका जो डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी एक्सपर्ट है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने भी अपनी राय बताई। उन्होंने भी कहा और इस कहानी को कंफर्म किया कि हां ये दबाव तो है। क्या दबाव आ रहा है, आयशा सिद्दीका क्या कह रही है, इसको जरा देखते हैं। ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, मुनीर हैज मेट मिलिट्री एंड सिविलियन लीडर्स from countries such as Indonesia, Malaysia, South Arabia, Turkey, Jordan, Egypt, Azerbaijan and Qatar. According to the military statements, which Siddika said appeared to be consultation on Gaza force. But the big concern at home is that the involvement of Pakistan troops in Gaza under the US-backed plan could reignite protest from Pakistan's Islamist parties that are deeply opposed to the US and Israel. The Islamists have street power to mobilize thousands. ये आयशा सिद्दीका लिख रही है, वो बता रही है कि अभी जो मुनीर है वो क्रैकडाउन भी कर रहा है, इमरान को बाहर जाने नहीं दे रहा है, और कई सारे इस तरह के इस्लामिस्ट लीडरों को, करीब 1500 इस तरह के इस्लामिस्ट लीडर्स को जो है उसने जेल के अंदर डाल दिया है। और इस बीच वो तमाम मुस्लिम ममालिकों से, मुस्लिम कंट्रीज के आर्मी, वहां के चीफ से जाकर के उसने मुलाकात की है इस गाजा प्लान को लेकर। मतलब वो इस तरीके का एक माहौल बनाना चाह रहा है कि यूनाइटेड मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से सेना जा रही है। ये प्लान इसने बना कर दिया, भाई मुसलमानों की आर्मी होगी गाजा के अंदर, ट्रंप साहब ये सब मैं मैनेज कर दूंगा। लेकिन वो कोई एग्री नहीं कर रहा, कोई एग्री नहीं कर रहा। और बीच में ये भी खबर आई थी, कितना गिरा हुआ इंसान है ये मुनीर, इजराइल के साथ ये कम्युनिकेट कर रहा था
और ये कह रहा था कि हम पाकिस्तानी जितने भी सैनिक वहां पे जाएंगे $10,000 चाहिए। इजराइल ने कहा $100 देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। ये भिखारियों का मुल्क या सही फंसा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा फंसाया है कि हालत खराब है। और आयशा सिद्दीका बोल रही है कि ये बात समझ लो कि जैसे ही पाकिस्तानी ट्रुप्स वो भेजा जाएगा गाजा हमास से लड़ने के लिए, ये तमाम लोग सड़कों पे आ जाएंगे एंड दे हैव द स्ट्रीट पावर। चारों तरफ जल उठेगा पाकिस्तान। तो ये कहानी चल रही है। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार said last month that Islamabad could consider contributing troops for peacemaking, but disarming Hamas is not our job. But now there is a complete silence on the issue. Pakistan's military, foreign office and information ministry did not respond to questions from Reuters. The White House also did not respond to a request फॉर ए कमेंट। चुप, शांति छाई हुई है। 1 महीने पहले बकायदा इशाक डार जो डिफेंस मिनिस्टर है वहां का, उसने ये कहा कि देखिए हम तो भेजने को तैयार हैं, लेकिन हमास को डिसार्म करना ये हमारा काम नहीं है। तो वहां किस लिए जाओगे? गुल्ली डंडा खेलने के लिए जाना है? वो डोनाल्ड ट्रंप का 20 पॉइंट प्लान जो है उसको लागू कराने के लिए जाओगे? वहां क्या सी बीच पर नहाने के लिए, ऐश मौज करने के लिए भेजा जाएगा? भाई हमास को डिसार्म नहीं करेंगे तो उसके लिए आर्मी की क्या जरूरत है? तुम वहां करने क्या जाओगे? अब क्या है? ये तो 2 महीने पहले बोल करके चुप हो गया, लगता है उसके बाद डांट लगी। अब रूटर्स की खबर यह है कि रूटर्स वालों ने बकायदा इसको लेकर के डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से ये पूछा कि भाई ये क्या चल रहा है, जो बुलाहट है, जो वहां से जो आदेश आया है डोनाल्ड ट्रंप का, इसकी क्या सच्चाई है, आपका प्लान क्या है? कोई कमेंट नहीं कर रहा, कोई कमेंट नहीं कर रहा। व्हाइट हाउस से भी पूछा गया कि भाई पाकिस्तानियों ने क्या कहा है, नहीं कहा है, उस पर कुछ कमेंट दे दीजिए। तो ये अभी रिक्वेस्ट माना नहीं गया है। मतलब उधर भी हाँ हाँ कर रहा होगा कि हम हुजूर भेज रहे हैं, हमने वादा किया है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे होंगे कि भाई जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। और ये उधेर बूंद जो चल रहा है, इसलिए शायद बुलाया गया है कि जल्दी आओ, इस सप्ताह, ज्यादा वक्त नहीं है। तो आप देखिए कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी किस तरीके से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट ऑलरेडी कर चुकी। आग जल उठेगा पाकिस्तान के कोने कोने में। ये मुनीर बच नहीं पाएगा, मुनीर ही निशाने पे आ जाएगा तमाम इस्लामिस्ट लोगों के। और ये शहबाज शरीफ, उसके पूरे खानदान को पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा। मुनीर ने तो अमेरिका में घर खरीद लिया है और ये लोग लंदन में ऑलरेडी प्रॉपर्टी बना करके बैठे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।